जो 11th के फर्स्ट पार्ट में आपको 4 cos² a - 3 = 0 दिया हुआ है। आप इसे लिख सकते हो 4 cos² a = 3 और यहाँ से आप cos² a फाइंड करोगे तो वो 3/4 निकलेगा। इसमें से आप cos a फाइंड करो, इट इज़ √3/2। अब आपने ये देखना है कि cos a √3/2 कब होता है। तो cos a √3/2 होता है डेट इज़ 30 डिग्री पर। सो दिस इज़ cos ऑफ 30 डिग्री। दोनों को कंपेयर करोगे सो a इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। सो a 30 डिग्री आपको मिला है। आपने लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। लेफ़्ट हैंड साइड फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में sin 3a दिया हुआ है आपको, तो आप फिल करोगे इट विल बी sin ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री। सो इट इज़ sin ऑफ 90 डिग्री और sin 90 डिग्री आपको पता है कि वो 1 होता है। राइट हैंड साइड आप लिखोगे इट इज़ 3 sin a - 4 sin³ a। इसमें आप फिल करोगे सो इट इज़ 3 sin ऑफ 30 डिग्री -4 sin³ ऑफ 30 डिग्री। इसमें sin 30 की वैल्यू डेट इज़ 1/2 और sin 30 की वैल्यू अगेन डेट इज़ 1/2, इसका क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। सो इट इज़ 3/2 एंड -4/8। इसको सॉल्व करोगे सो इट इज़ 3/2 एंड -1/2। सो इट इज़ 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ 2/2 और 2/2 सॉल्व करके आपको 1 मिलेगा जो कि लेफ़्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर रहा है। बच्चों इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको cos ऑफ 3a दिया हुआ है। आप इसे लिख सकते हो cos ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री और सॉल्व करके ये cos ऑफ 90 डिग्री आएगा। cos 90 आपको पता है डेट इज़ 0। आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड 4 cos³ a - 3 cos a। आप इसे फिल करोगे सो इट इज़ 4 cos³ ऑफ 30 डिग्री -3 cos ऑफ 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है, तो यहाँ पर क्यूब हो गया और यहाँ पर अगेन आएगा डेट इज़ √3/2। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 √3 का क्यूब करना है आपने। सो इट इज़ √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। इसको आपने 3 बार ही लिखना है। √3 इंटू √3 डेट इज़ 3। तो ये सॉल्व करके आएगा 3 √3 और नीचे 2 का क्यूब है डेट इज़ 8 और यहाँ पर 3√3 डिवाइडेड बाय 2। 4 से आप 8 कैंसिल करोगे और यहाँ पर आपको मिलेगा 3 √3 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस अगेन 3 डिवाइडेड बाय 2। दोनों ही टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं और जो बचेगा डेट इज़ 0 एंड डेट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड कम्स आउट टू बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। मुझे इस क्वेश्चन में आपको 2 cos² a - 1 = 0 दिया हुआ है। आप इसे लिखोगे 2 cos² a = 1। यहाँ से आप cos² a की वैल्यू फाइंड करोगे, इट कम्स आउट टू बी 1/2। सो cos a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हो गया दोनों साइड्स पर, इट इज़ 1/√2। cos थीटा 1/√2 कब होता है डेट इज़ 45 डिग्री पर। देयरफॉर a कम्स आउट टू बी इक्वल टू 45 डिग्री। इस क्वेश्चन में साइन ऑफ 3a आपने इक्वल करना है डेट इज़ 1 के और 1 आपको पता है कि वो साइन ऑफ 90 डिग्री होता है। दोनों का कंपैरिजन करोगे तो 3a इक्वल आएगा 90 डिग्री के और 3 से आप कैंसिल करोगे सो a कम्स आउट टू बी इक्वल टू 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में आपने 4 sin² a
इसे लेफ़्ट साइड में रखोगे और -3 राइट साइड जाएगा, डेट इज़ 3। आप इसमें से साइन स्क्वायर ए फाइंड करोगे एंड इट इज़ 3/4 साइन ए, डेट इज़ √3/2। साइन थीटा √3/2 कब होता है? डेट इज़ साइन ऑफ 60 डिग्री पर। सो ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। बच्चों इस क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आप कॉस ए कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा कॉस ए -1 इज इक्वल टू 0। आप इसको सेपरेटली सॉल्व करोगे। सबसे पहले कॉस ए इज इक्वल टू 0, तो आपको पता है कि ए 90 डिग्री आएगा क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 होता है। सेकेंड पार्ट में कॉस ए -1 इज इक्वल टू 0, सो कॉस ए इज इक्वल टू 1 और 1 कब होता है? डेट इज़ कॉस ऑफ 0 डिग्री पर, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसके दो आंसर आए हैं आपके पास, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। इस क्वेश्चन में आपने फैक्टर्स तैयार करने हैं। 2 कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए को आप लिखोगे डेट इज़ 2 कॉस ए माइनस कॉस ए -1 इज इक्वल टू 0। 2 कॉस ए कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचेगा डेट इज़ कॉस ए +1 माइनस कॉमन, डेट इज़ कॉस ए +1 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो कि कॉस ए +1 दोनों में कॉमन है, तो इसे कॉमन निकालोगे। इट इज़ कॉस ए +1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस ए -1 इज इक्वल टू 0। जब आप कॉस ए +1 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ से 2 कॉस ए बचेगा और यहाँ से -1, सो इट इज़ 2 कॉस ए -1। इसको आप सेपरेट कर दो। सबसे पहले कॉस ए +1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा कॉस ए इज इक्वल टू -1 और सेकेंड ऑप्शन है कि 2 कॉस ए -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा 2 कॉस ए इज इक्वल टू 1, कॉस ए इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 कॉस कब होता है? डेट इज़ 60 डिग्री पर। तो कंपैरिजन करोगे दोनों साइड्स का, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। कॉस ए -1 होता है 270 डिग्री पर, बट आपकी 10th क्लास में फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हमने कंसीडर करनी है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 270 का आंसर आपको नहीं दिया होगा। तो आपने जब भी कॉस नेगेटिव आएगा उसको कंसीडर नहीं करना। तो कॉस ए इक्वल टू 1/2 और इसका आंसर डेट इज़ 60 डिग्री। बच्चों इस क्वेश्चन में आपने ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपको 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है। आप सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगेन मैंने आइडेंटिटी यूज़ की है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डेट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपको मिलेगा डेट इज़ कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर मिलेगा डेट इज़ कॉस ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 4। ओपन करोगे आप कॉस ए साइन ए, यहाँ पर कॉस ए एंड माइनस कॉस ए साइन ए, और ये राइट साइड में मिलेगा 4 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, डेट इज़ कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए साइन ए तो कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर बचेगा डेट इज़ 2 कॉस ए, डेट इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए। आप कलेक्ट कर सकते हो एक साइड पर, 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स कॉस ए, डेट इज़ इक्वल टू 0। आप 2 कॉस ए कॉमन निकालोगे तो यहाँ से बचेगा 2 कॉस ए -1 इज इक्वल टू 0। अगेन इसके दो आंसर्स पॉसिबल है। सबसे पहले आपने कॉस ए इक्वल टू 0 करना है, और आपको पता है कॉस ए इक्वल टू 0 कॉस ऑफ 90 डिग्री पर होता है, देयरफॉर ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और सेकंड ऑप्शन है कि 2 कॉस ए -1 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा 2 कॉस ए इज़ इक्वल टू 1, सो कॉस ए इज़ इक्वल टू
वन बाई टू कब होता है, डेट इज़ कॉस 60 डिग्री पर, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो 13th के फर्स्ट पार्ट में जो एंगल्स आ रहे हैं आपके पास वो 90 और 60 आ रहे हैं, बट जो एंगल हमने फाइंड करना है वो 0 से 90 के बीच में है, सो इट इज़ 60 डिग्री। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा डेट इज सीकेंट स्क्वायर ए -1 साइन ए मल्टीप्लाई होगा सीकेंट ए +1 के साथ, और यहाँ पर साइन ए मल्टीप्लाई होगा डेट इज सीकेंट ए -1 के साथ, इक्वल टू डेट इज़ 2। न्यूमरेटर को आप ओपन करोगे, डेट इज साइन ए सीकेंट ए प्लस साइन ए, और यहाँ पर मिलेगा साइन ए सीकेंट ए माइनस साइन ए, डेट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर ए, इसको मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ, सो इट इज़ 2 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर ए -1। आप देख सकते हो साइन ए और माइनस साइन ए कैंसिल हो रहा है, तो जो बचेगा इट इज़ 2 टाइम्स साइन ए सीकेंट ए, और सीकेंट स्क्वायर ए आपको पता है कि वो 1 + tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, सो इट इज़ 2 टाइम्स साइन ए सीकेंट ए, एंड यहाँ पर आप 1 कैंसिल करोगे, सो इट इज़ 2 टाइम्स tan स्क्वायर ए। आप 2 भी कैंसिल कर सकते हो, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सारी रकमों को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉस, सो इट इज़ 1/cos tan स्क्वायर डेट इज साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर मिलेगा साइन ए कॉस स्क्वायर ए डेट इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। आप इकट्ठा करोगे एक तरफ तो यहाँ पर मिलेगा साइन ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए इज़ इक्वल टू 0। आप कॉमन निकालोगे, साइन ए कॉस ए ये कॉमन आ गया, और यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए इज़ इक्वल टू 0। इसमें 3 फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर साइन ए कॉस ए और ये तीसरा फैक्टर है। आप सबसे पहले फैक्टर को 0 करोगे तो यहाँ से साइन ए 0 है, साइन ए 0 कब होता है 0 डिग्री पर, सो ए इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। सेकेंड कॉस ए इज़ इक्वल टू 0, तो आपको पता है इट इज़ कॉस ऑफ 90 डिग्री, सो ए कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। और तीसरी ऑप्शन डेट इज़ कॉस ए माइनस साइन ए डेट इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से कॉस ए इक्वल टू साइन ए आएगा, तो यहाँ से tan ए इक्वल टू 1 आएगा। कॉस को मैं नीचे ले गया साइन के, साइन बाय कॉस डेट इज़ tan ए 1 है, सो इट इज़ tan ऑफ 45 डिग्री, तो यहाँ से आंसर मिलेगा ए इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। जो आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है वो वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। यहाँ पर इक्वल साइन, यहाँ पर लेस वाला साइन तो है बट ये लेस दैन इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब कि 0 भी आपने एक्सेप्ट नहीं करना, 90 भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, सो पॉसिबल आंसर इज़ 45 डिग्री। अच्छा, 14 क्वेश्चन में आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। कोसेकेंट ए को आप लिख सकते हो 1/sin ए माइनस साइन ए एज इट इज़, सीकेंट को 1/cos ए, और यहाँ पर cos ए एज इट इज़। सीकेंट स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल करोगे इट इज़ 1/cos स्क्वायर ए। एलसीएम लोगे आप, साइन ए एलसीएम है, सो इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगेन एलसीएम इट इज़ cos ए, सो इट इज़ 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1/cos स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डेट इज़ cos स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आएगा डेट इज़ साइन ए। 1 माइनस cos स्क्वायर ए डेट इज़ साइन स्क्वायर ए,
और नीचे कॉस ए, और यहाँ पर आएगा 1 कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए आप कैंसिल करोगे, साइन ए और एक साइन ए कैंसिल होगा, जो बचेगा इट इज़ साइन ए ओवर कॉस ऑफ ए, और आपको पता है साइन ए ओवर कॉस ए दैट इज़ इक्वल टू टेन ए। आपने जो प्रूव करना है इट इज़ ऑल्सो टेन ए, सो दिस इज राइट हैंड साइड। मुझे इस क्वेश्चन में आपने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ रखना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा डेट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉस थीटा बाय साइन थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज़, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम के बाद आएगा डेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप डिवाइड करोगे साइन थीटा कॉस थीटा के साथ, स्प्लिट करोगे, इट इज़ साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा एंड प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। साइन के साथ आप साइन कैंसिल करोगे और यहाँ पे कॉस कैंसिल होगा, 1 कॉस थीटा दैट इज सीकेंट थीटा और 1 साइन थीटा दैट इज कोसीकेंट थीटा। सो दिस इज सीकेंट थीटा प्लस कोसीकेंट थीटा, और जो आपने प्रूव करना है दैट इज ऑल्सो सीकेंट थीटा प्लस कोसीकेंट थीटा। मुझे इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 28 और साइन स्क्वायर 62 को आप सॉल्व करोगे। साइन स्क्वायर 28 इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस 62, और साइन स्क्वायर 62 को आप एज इट इज़ रहने दो। टेन स्क्वायर 38 को आप लिख सकते हो डेट इज़ 90 माइनस 52, एंड कॉट स्क्वायर 52 को आप एज इट इज़ रहने दो। 1/4 सीकेंट 30 की वैल्यू आपको पता है, इट इज़ 2/√3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा डेट इज कॉस थीटा, सो दिस इज कॉस स्क्वायर 62 प्लस साइन स्क्वायर 62, tan 90 माइनस थीटा डेट इज कॉट थीटा, सो दिस इज कॉट स्क्वायर 52 माइनस कॉट स्क्वायर 52, और यहाँ पर आप देख सकते हो उसका होल स्क्वायर ओपन होगा, होल स्क्वायर ओपन करने के बाद आपको मिलेगा डेट इज़ 4/3। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो दिस इज़ 1। कॉट स्क्वायर 52 माइनस कॉट स्क्वायर 52 कैंसिल आउट कर गया, और इस रकम से आपको मिलेगा डेट इज़ 1/3। सो दिस इज़ 1 प्लस 1/3, सो दिस इज़ 4/3 एलसीएम के बाद, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो आप 1/3।